सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट बदल के एक नए वीडियो में। जरा सोच के देखिए, टाइम ट्रेवल की एक ऐसी कहानी जहां पर कहानी का हीरो अपने डैड को बचाने के लिए पास्ट में चला जाता है, लेकिन उसके ऐसा करने से फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं इसी वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एडम को देख पाते हैं जो एक स्पेसशिप चुरा कर भाग रहा था। उसकी बॉस माया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम अपने शिप की हेल्प से एक पोर्टल बनाता है और वहां से भागने लगता है। माया उस पर काफी गोलियां चलाती है, लेकिन एडम भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को भागते हुए देख पाते हैं। कुछ लड़के उसे बुली कर रहे थे और उसे मार रहे थे। असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि पास्ट में 12 साल का एडम ही होता है। लेकिन तभी वहां पर एडम की मॉम आ जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि एडम की गलतियों की वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। शाम होने पर एडम की मॉम अपने कॉलीग के पास डिनर के लिए चली जाती हैं और एडम अपने रूम में वीडियो गेम्स खेलने लगता है। एडम के साथ उसका डॉग हॉकिंग भी था, लेकिन तभी उसके घर की लाइट चली जाती है और उसका डॉग भागते हुए घर से बाहर चला जाता है। एडम अपने डॉग को वापस लाने जंगल में चला जाता है। एडम देखता है कि आसमान के तारे काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन तभी एडम का डॉग भागते हुए एडम के गैराज में चला जाता है। उसका पीछा करते हुए एडम भी गैराज में आ जाता है, जहां एडम देखता है कि उसके गैराज में एक इंसान जख्मी हालत में पड़ा है। एडम उसे चोर समझता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो कोई और नहीं बल्कि एडम ही था जो फ्यूचर से आया होता है। तभी बड़ा एडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना बोलकर एडम उसके घर में चला जाता है। एडम फ्रिज को उसी तरह बंद करता है जैसे कि छोटा एडम बंद किया करता था। एडम को उस घर की सारी चीजें पहले से ही पता थी। बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है कि उसके डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और तो और वो स्कूल में 3 बार सस्पेंड हो चुका है। एडम देखता है कि बड़े एडम के हाथ में भी वही घड़ी थी जो कि छोटी एडम ने पहनी थी। उसे देखकर एडम समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके फ्यूचर का एडम है। उसके बाद छोटा एडम बड़े एडम की बैग के सामानों को निकालने लगता है, लेकिन एडम उसे ऐसा करने से मना करता है और वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। एडम उसे बताता है कि वो 2018 में जाना चाहता था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो 2005 में आ गया है और अब वो 2018 में वापस जा रहा है। बड़ा एडम जैसे ही जेट को ऑन करता है तो उसका जेट ऑन नहीं होता। उसका जेट डीएनए से इनकोडेड था और जब छोटा एडम उस चाबी को छूता है तो वो शिप विजिबल हो जाता है और वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। एडम देखता है कि शिप में काफी खराबी आ गई है और उसे ठीक करने के लिए उसे शिप को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। असल में इस शिप में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई थी जो इस शिप को कुछ समय में खुद ही रिपेयर कर लेती थी। लेकिन तब छोटा एडम बड़े एडम से कहता है कि तुम जो पास्ट में आए हो उससे सारी चीजें बदल जाएंगी और हमारा फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तब एडम उसे समझाता है कि टाइम ट्रेवल किसी साईफाई मूवी की तरह नहीं काम करता, बल्कि इसमें एक फिक्स टाइम होता है। जब तक मैं यहाँ रहूंगा तभी तक मुझे पास्ट और फ्यूचर की चीजें याद रहेंगी, लेकिन मेरे अपने टाइम में जाते ही तुम और हम दोनों इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। इसके बाद बड़ा एडम आराम करने गैराज में चला जाता है। अगले दिन एडम अपने जख्मों को साफ करता है और वो छोटे एडम को बताता है कि उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत है, इसीलिए वो बाहर जा रहा है। एडम अपने डैड की फेवरेट जैकेट को पहनकर मेडिकल स्टोर चला जाता है। वहाँ पर वो लोग कुछ दवाइयाँ खरीदते हैं, जहाँ पर छोटे एडम को कुछ लड़के तंग कर रहे थे और उसे बहुत मारते हैं, जिससे छोटा एडम डर के वहाँ से भाग जाता है। तब बड़ा एडम उन लड़कों को डरा के वहाँ से भगा देता है। जब बड़ा एडम घर आता है तो वो देखता है कि छोटे एडम ने खुद को गैराज में बंद कर लिया है और वो एडम की बैग को चेक कर रहा था ताकि वो उसमें से कोई हथियार निकाल सके और उन लड़कों को सबक सिखा सके। लेकिन उन्हीं चीजों में उसे एडम की वाइफ की तस्वीर मिलती है। एडम उससे पूछता है कि इस फोटो में कौन है।
उस फोटो को देखकर एडम काफी दुखी हो जाता है और पास ही के एक बार में चला जाता है, जहां हम एडम की मॉम को देख पाते हैं। एडम उन्हें समझाता है कि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है और उसे एक ना एक दिन इस चीज का एहसास जरूर होगा। इसके बाद एडम वहां से चला जाता है और सीन माया पर शिफ्ट होता है, जो एडम का पीछा करते हुए इस टाइम में भी आ गई थी। उसके बाद हम दोनों एडम को साथ देख पाते हैं, जो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। बड़ा एडम उसे बताता है कि वो पास्ट में अपनी वाइफ लॉरा को ढूंढने आया था, जो किसी काम से पास्ट में आई थी, लेकिन उसके बाद से वो कभी वापस नहीं लौटी। एडम इस बात को जानकर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसका डॉग भौंकने लगता है, जिससे एडम समझ जाता है कि माया के सोल्जर्स उसके आसपास ही हैं। वो छोटे एडम को वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन तब तक वहाँ पर माया के सोल्जर्स हमला कर देते हैं। एडम के बैग में काफी हाईटेक गैजेट्स थी और वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माया आ जाती है। माया के साथ उसका कमांडर भी था। माया उससे कहती है कि अभी भी उसके पास एक मौका है, अगर वो फ्यूचर में चला जाएगा तो माया उसकी सारी गलतियों को भूलकर उसे फिर से माफ कर देगी। लेकिन एडम उसके ऑफर को मना कर देता है, तो माया का कमांडर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है। वो उन सब पर हमला कर देती है। लॉरा को देखकर एडम बहुत खुश होता है और वो दोनों मिलकर उन सभी सोल्जर्स को मार के वहाँ से भाग जाते हैं। माया अपने प्लेन से उन सभी का पीछा करती है और उन पर हमला करती है, लेकिन एडम माया को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है और वो तीनों एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। लॉरा एडम को बताती है कि वो पिछले 4 सालों से यहीं पर फंसी हुई है और उसे यकीन था कि तुम मुझे ढूंढते हुए एक ना एक दिन यहाँ पर आ ही जाओगे। माया उसे बताती है कि 2018 में माया को टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला था और तब से ही माया इसे हथियार की तरह यूज कर रही थी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, लेकिन मैंने उसे ऐसा करते देख लिया था, इसीलिए उसने मुझे भी मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं बच गई और यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने लगी। लॉरा उसे बताती है कि तुम्हें पास्ट में जाना होगा और अपने डैड को टाइम मशीन बनाने से रोकना होगा। असल में एडम के डैड ने ही टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया था, लेकिन एडम लॉरा से कहता है कि अगर मैंने टाइम ट्रेवल होने से रोक दिया तो पूरा फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा और हम दोनों भी एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन लॉरा उसे समझाती है कि पूरी इंसानियत को बचाने के लिए उन्हें ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ पर माया का शिप आ जाता है। एडम उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लॉरा ने चारों तरफ बॉम्ब लगाए थे, जिससे वो कमांडर लॉरा की तरफ बढ़ता है तो लॉरा उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देती है और तब तक वहाँ पर माया आ गई थी और वो एडम के बारे में पूछती है, लेकिन लॉरा उसे कुछ नहीं बताती और माया उसे भी मार देती है। इधर एडम अपने शिप को लेकर भाग जाता है। कमांडर उस पर लगातार हमला करता है, लेकिन एडम उस पोर्टल को खोलता है और पास्ट में चला जाता है, जहां एडम अपने डैड को देखता है जो कि एक साइंटिस्ट है और वो ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को टाइम ट्रेवल की थ्योरी के बारे में समझा रहे थे। क्लास के खत्म होने के बाद एडम उन्हें सारी बात बताता है और छोटा एडम अपने डैड को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। एडम उनसे कहता है कि आगे चलकर आप एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी का माया मिसयूज करेगी और पूरे फ्यूचर को अपने कंट्रोल में कर लेगी। लेकिन तब उसके डैड उससे कहते हैं कि उसके पास्ट में आने की वजह से पूरा फ्यूचर बदल जाएगा और इसी वजह से वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो उन्हें बताते हैं जो चीजें पहले से हो चुकी हैं वो उन्हें नहीं बदल सकते। इसके बाद हम माया को देख पाते हैं जो कि पास्ट में आई थी और वो अपने पास्ट वाली माया को सारी बात बताती है। माया उसे एडम को मारने को बोलती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एडम उस टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इधर हम एडम को देख पाते हैं जो कि काफी दुखी था और वो अकेले ही माया को रोकने का प्लान बनाता है, लेकिन इस प्लान में छोटा एडम भी उसकी मदद करता है और वो दोनों मिलकर माया के रिसर्च लैब पर हमला कर देते हैं, जहां पर उन्हें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्टर को तबाह करना था, लेकिन वहां पर काफी गार्ड्स थे और वो उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एडम के डैड आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर गार्ड्स को मार देते हैं। वो एडम को बताते हैं कि उन्हें उस रिएक्टर के कोर को बाहर निकालना होगा, जिससे वो रिएक्टर बर्बाद हो जाएगा। वो दोनों मिलकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उस कोर को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर माया आ जाती है
और उसके सोल्जर्स एडम पर हमला कर देते हैं। कोर के बाहर आने की वजह से पूरा रिएक्टर अनस्टेबल हो जाता है और सभी चीजों को अपने तरफ खींचने लगता है। माया एडम के डैड को शूट कर देती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोली माया को लग जाती है और वो वहां से वैनिश हो जाती है। और अब पूरा रिएक्टर बर्बाद होने वाला था। वो तीनों सही समय पर लैब से बाहर आ जाते हैं और इन तीनों की जान बच जाती है। एटम अपनी डैड के डेथ को बताना चाहता था, लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि वो अपने फ्यूचर की कोई बात नहीं जानना चाहते और वो तीनों एक साथ कैच कैच खेलने लगते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों अपने अपने टाइम में वापस चले जाते हैं और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो, then please subscribe.